इतना ही है ना। आज हम लोग पढ़ते हैं कारक। क्या पढ़ेंगे व्याकरण में? कारक। चलिए कारक देख डेस दीजिए। व्याकरण का रीढ़ कारक को समझा जाता है। कारक देख डेस दीजिएगा। कारक का परिभाषा लिखिएगा। यहाँ तक सब आ रहा है ना, बोर्ड आ रहा है ना? कारक देख डेस दीजिए। इसका परिभाषा लिखिए कि सबसे पहले कारक कहते हैं किसको? कारक कहते हैं किसको? लिखिए। क्रिया बोली पर लिख लीजिएगा कि बोर्ड पर लिख दे? लिख लीजिएगा ना आप लोग, तो बोली पर लिखिए। लिखिएगा क्रिया करने, क्रिया में काम होता है। क्रिया में क्या होता है? काम। क्रिया करने में जो, बोर्ड नहीं देखिए आप लोग, जो अत्यंत सहायक हो तो उसे कारक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कारक का क्या परिभाषा हुआ? जो क्रिया करने में, इधर ध्यान देंगे, कारक का क्या परिभाषा हुआ? जो क्रिया करने में अत्यंत सहायक हो। देखो बाबू ठीक है, चालू है। जो क्रिया करने में अत्यंत सहायक हो तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया में क्या होता है? काम। हाँ, जो क्रिया करने में अत्यंत सहायक हो तो कारक कहते हैं उसको। जैसे आप लोग कुछ शब्द देख लीजिए, जैसे कौन कौन? तका, में, पर, से द्वारा, से द्वारा, से, जुदाई, है ना? ये सब वाक क्रिया करने, वाक काम को करने में बहुत ही मदद कर देता है। क्या कर देता है? से जुदाई, से द्वारा, वाक। जिसे मैं कलम से लिखता हूँ, से गायब कर दो, मैं कलम लिखता हूँ, नहीं, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो ये सब अत्यंत जो है सहायक शब्द है ना? इसमें क्या अत्यंत है? सहायक। तो जो क्रिया करने में अत्यंत सहायक है तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक, इसका एक ऐसा उदाहरण दीजिए, जैसे अंग्रेजी में एक ऐसा वाक्य बोलिए जिसमें 2600 लेटर आ जाए, ए से लेकर जेड तक। तो ये क्विक ब्राउन फॉक्स ओवर दी जम्प्स लेजी डॉग, है ना जी? ये क्विक ब्राउन फॉक्स ओवर दी जम्प्स ओवर दी लेजी डॉग। अंग्रेजी में एक ऐसा शब्द बोलिए जिसमें 5 वोवेल आ जाए, एडुकेशन। ठीक उसी प्रकार से एक ऐसा वाक्य बोलिए जिसमें कारक के 8 चिन्ह आ जाए, जिसमें कारक के 8 चिन्ह आ जाए। देखिए भाई कैसे, तो इसका ही लिखा देते हैं। कारक एक परिभाषण है तो इसका 8 चिन्ह कर दे देते हैं। एक ही वाक्य रहेगा, उसमें 8 चिन्ह आ जाए। क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे लिखिए, जैसे हे मोहन सोहन ने, जैसे हे मोहन सोहन ने अपने भाई के लिए, जैसे हे मोहन सोहन ने अपने भाई के लिए वन में जाकर वन में जाकर वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी को अपने तरकस से, बीच पर बैठे हुए पक्षी को अपने तरकस से बाण निकाल कर मारा। इसमें लगभग 8 कारक के जो है 8 चिन्ह आ जाएगा। के लिए देखिए वहाँ पे में, पर, को, से, है ना? ये सब कारक के चिन्ह है। किसका चिन्ह है? कारक। तो कारक कहते हैं किसको? अभी परिभाषा लिखा देते हैं, फिर समझा देंगे। कारक कहते हैं किसको? तो क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक है उसे की कहते हैं? क्रिया में क्या हुआ? वेरी गुड। जैसे हे मोहन सोहन ने अपने भाई के लिए वन में जाकर वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी को अपने तरकस से बाण निकाल कर किया? मारा। तो इसमें लगभग, इस वाक्य में लगभग कारक के 8 चिन्ह आ जाते हैं। ठीक दोस्त, आगे बढ़े। वेरी गुड। स्टार पॉइंट में लिखिए
आज कारक के 8 चिन्ह 8 भेद का जो है परिभाषा लिखा देते हैं कि समझ रहे कि ना? लिखे स्टार पॉइंट में, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। यहाँ देखिए विवरण चिन्ह, जब होते हैं तो नीचे है भाई, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। रोमन में 1 कर्ता कारक दे डैश, क्या दे डैश दिए? हाँ, रोमन में कर्ता कारक दे डैश। देखिए, जो क्रिया करता है, जो क्रिया करता है, राइटिंग नहीं बैठना बाबू अधूरी शिक्षा का निशानी है ना? खूबसूरती जानते हुनर में डालना है, शक्ल में खूबसूरती रहे चाहे नहीं, है ना? इसलिए राइटिंग हर हाल में बैठना चाहिए। कारक के 8 भेद होते हैं, तो क्या होते हैं? पहला कर्ता कारक दे डैश दिए, क्या दे डैश दिए? जो क्रिया करता है, देखिए यहाँ पे कम, तो उसे मजा आ जाएगा इसको पढ़ने में कि, तो उसे, जो क्रिया करता है तो उसे, हाँ, कर्ता कारक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बाबू लोग? जो क्रिया करता है तो उसे की कहते हैं? कर्ता कारक। की कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया में क्या होता है? काम। जैसे प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, जैसे मैं खाता हूँ, जैसे मैं, यहाँ कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? कम्मा क्या कर रहा है? अरे के है तो काम क्या करता है? मैं, तो मैं को अंडरलाइन कर देंगे, किताबी परिभाषा नहीं है ना? परिभाषा ऐसा होना चाहिए कि उदाहरण समझ में आ जाए, उदाहरण ऐसा होना चाहिए कि परिभाषा पर बैठ जाए, है ना? तो देखें, जो क्रिया करता है तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैं खाता हूं, जैसे मैं क्या करता हूं? खाता हूं। इसका चिन्ह, इसका चिन्ह ने शून्य होता है, इसका चिन्ह ने शून्य होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? ने शून्य होता है। इसका चिन्ह ने शून्य होता है। इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। इसमें कौन विभक्ति होती है बाबू? ऊ का है हो तो पहला नंबर पर है। अब जैसे आप क्वेश्चन पूछना चाहिएगा कि सर यहाँ जो बताया कि इसका चिन्ह ने शून्य होता है, तो ठीक है, मैं खाता हूँ, तो देखिए मैं खाता हूँ में ने नहीं पड़ा है तो शून्य हो गया, मैंने गायब हो गया है, तो ठीक है शून्य लिखे भाई, उसके लिए शून्य लिखे कि गायब। ने का प्रयोग कब होता है? भूतकाल में। जैसे राम ने, यहाँ तक आ रहा बाबू स्क्रीन पर उदाहरण, राम ने रोटी खाई, भूतकाल में नहीं आता है। कब आता है बउआ? भूतकाल में नहीं आता है। तो राम ने रोटी खाई, तो यहाँ राम ने, इसमें कर्ता कारक कौन हो गया? राम ने। तो देखिए भूतकाल में ने का प्रयोग होता है। कौन काल में ने का प्रयोग होता है? अब जो है वर्तमान काल में की होता है? वर्तमान काल समझते हैं? जिसके अंत में, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, तो उससे की कहते हैं? वर्तमान। भूतकाल किसको कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से, है न, समय के जिस रूप से यह पता चलता है काम बीते हुए समय में हो गया, तो उसे की कहते हैं? भूतकाल। भविष्य काल क्रिया जिस रूप से यह पता चलता है ना जी, समय के जिस रूप से यह पता चलता है काम आने वाला समय में होगा, तो उसे की कहते हैं? भविष्य काल। कोई दिक्कत दोस्त है? नहीं ना कोई प्रॉब्लम हुआ? सब कॉपी करते हैं ना? स्पेशली ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर, एगो व्याकरण का कॉपी बना लीजिए, ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर, ठीक है ना? और उसके बाद क्या लिखिएगा? व्याकरण, है ना जी, बाई बाबा सर, और कॉन्टैक्ट हेयर नंबर 88 62 89 75 58। ओके, तो ये हम लोग कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। कौन पढ़े बाबू?
पहला। जो क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। परिभाषा से समझ में आ जाता है, उदाहरण के नहीं, जैसे मैं खाता हूँ, इसका चिन्ह नेसुन होता है, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कौन विभक्ति होती है? ऊ का है। पहला नंबर में विभक्ति आपको संस्कृत जब समझाएंगे ना तब समझ में आएगा। समझ में आया ये? मिटाए इसको। वेरी गुड। देखिए बोर्ड पर स्क्रीन पर आ जाता है। बहुत अच्छे। अब जो है कर्म कारक दे देंगे। रोमन में 2, रोमन में 2 कर्म कारक, रोमन में 2 देंगे बाबू। और क्या लिखेंगे? हाँ, परिभाषा कर्म कारक नहीं, कर्म कारक। शुद्ध बोलने का कोशिश कीजिए। हिंदी पढ़ रहे हैं ना, हिंदी व्याकरण है। व्याकरण जो उस किताब को कहते हैं जिससे शुद्ध लिखना पढ़ना और हमें बोलना आ जाए, उससे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। कर्म कारक देडेश, क्या देडेश दिए? लिखिए, क्रिया का फल, क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो, किसका फल हो? क्रिया का। क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो तो उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो तो उसे की कहते हैं? कर्म कारक। क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो उसे की कहते हैं? कर्म कारक। जैसे मैं भात खाता हूँ, जैसे मैं भात खाता हूँ, यहाँ अंडरलाइन भात को कर दीजिए। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा? भात पर। किस पर पड़ रहा? भात पर। हाँ, क्रिया मैं आम खाता हूँ, मैं भात खाता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक। इसका चिन्ह, इसका चिन्ह, इसका चिन्ह को शून्य होता है। पूछिएगा कैसे सर? इसका चिन्ह क्या होता है? को शून्य। यहाँ देखिए तो को है, मैं भात को खाता हूँ। अगर वाक्य में भात को खाता हूँ तो भी जो है कर्म कारक ही कहता है, और नहीं भी है तो भी कौन कारक है? कर्म कारक। तो इसलिए सुन, नहीं भी चिन्ह दिए तो चला, और को भी दे देंगे तो चलेगा, इसलिए इसका चिन्ह क्या हो गया? को सुन। कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। देखिए तो क्रिया कौन है इसमें? मैं भात खाता हूँ, कौन क्रिया है? भात क्रिया है। भात क्रिया है। तमाचा देखते हो मेरा? भात तुमको काम समझ में आ रहा है? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कौन क्रिया है? मैं भात खाता हूँ, क्रिया मैंने की हो काम। तो भात काम है? कोई बकलोल आ गया रे। क्या हो गया? मैं भात खाता हूँ, कौन है क्रिया? खाना क्रिया। किस पर फल पड़ा? तब भात ने कर्म कारक हुआ जी। अरे समझ रहा कि ना? अरे समझे जी? गुड। इसका चिन्ह को शून्य होता है। समझा कि ना? परिभाषा समझा। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है तो क्रिया ही है, एक फल केरा पर पड़ रहा है? भात पर। समझ रहा कि ना? इसका चिन्ह को शून्य होता है। इस दूसरा नंबर में है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। लिखो, इसमें द्वितीय विभक्ति, इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। इसमें कौन विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। मिटा? इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कारक हो गया। कर्म कौन कौन कारक जी? कर्ता कारक, कर्म कारक, रोमन में 3 करण कारक दे डैश, जिससे क्रिया किया जाता है, जिससे क्रिया किया जाता है, जिससे क्रिया किया जाता है तो उसे करण कारक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे मैं
कलम से लिखता हूँ। पार लगता है लिखने में बाबू? जिससे क्रिया किया जाता है। क्रिया में की होता है? क्रिया में की होता है? क्रिया में की होता है? जिससे क्रिया किया जाता है तो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, इसमें क्रिया किससे किया जा रहा है? अरे किससे क्रिया किया जा रहा है? कलम से। हाँ, कलम से अंडरलाइन होगा। तुम बुड़बक आदमी है, समझ रहे कि नहीं? हाँ, परिभाषा से नहीं पता चल पाता है, हो नहीं पकड़ा पाता है वाक्य में। जिससे क्रिया किया जाता है तो मैं कलम से लिखता हूँ, केकरा से किया जा रहा है? तो इसमें कलम से हो गया करण कारक। कलम से में करण कारक है। कोई दिक्कत? मैं साइकिल से जाता हूँ, मैं मोटरसाइकिल से जाता हूँ, मैं साइकिल से जाता हूँ। समझे कि नहीं? गुड। तो जिससे क्रिया किया जाता है उससे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, इसका चिन्ह, परिभाषा जब भी लिखते हैं तो कोई भी परिभाषा हो जाता है तो दूसरा परिभाषा लिखने पहले एक लाइन छोड़ते हैं ना। बहुत अच्छे। जिससे क्रिया किया जाता है तो उसे करण कारक कहते हैं। एकदम स्पेशली सब कॉपी व्याकरण का बनाना है आप लोग को। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, इसका चिन्ह एगो रफ रखना है, वो क्या रखना है सब? इसका चिन्ह से द्वारा होता है। कलमे के साथ में लिख रहा हो, इसका चिन्ह से द्वारा होता है। इसमें कौन व्यक्ति होता है? तीसरा नंबर में है। इसमें तृतीया विभक्ति होती है। इसमें कौन व्यक्ति होती है? तीसरा नंबर में है, इसलिए कौन व्यक्ति होती है? तृतीया व्यक्ति होती है। इसलिए इसमें कौन व्यक्ति होती है? कोई दिक्कत दोस्त? नहीं नहीं, वेरी गुड। कोई दिक्कत बाबू लोग? तुम लोग बताओ। नहीं नहीं, वाह। मिटा इसको। कै गो कारक के कितने भेद? कितने भेद? पढ़ा पढ़ा बोलिए। कै गो? 8 गो। कारक के कितने भेद? 8 गो। पार लग जाता है लिखने में? बहुत अच्छे। अब हम लोग पढ़ते हैं, कल हम सुनेंगे, याद करके आ जाइएगा ना। ज्यादा लंबा बड़ा परिभाषा है। चौथा लिखिए, 8वां क्लियर कर लेना। चौथा लिखिए तो, हाँ, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक दे डैश। संप्रदान कारक दे डैश। रोमन में 4 नहीं आता, लेकिन देख लिखिए, सापरानुस्वार भी दे सकते हैं। संप्रदान कारक दे डैश। क्या दे डैश दिए? कौन कारक दे डैश? संप्रदान कारक दे डैश। लिखिए, जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए किया जाता है कार्य। कार्य मने? कार्य मने? जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे की कहते हैं? संप्रदान कारक। उसे क्या कहते हैं? जैसे बोली पर लिखते हैं कि बोर्ड देख के लिखते हैं? वेरी गुड। जिसके लिए कार्य किया जाता है तो उसे की कहते हैं? हाँ। जैसे श्री गणेश को प्रणाम है। इस वाक्य में बताइए, जिसके लिए कार्य किया जाता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इस वाक्य में कार्य किसके लिए किया जा रहा है? वेरी गुड। आप समझ में आया? यहाँ आ गया, बहुत अच्छे। अब जैसे राजा भिखारी को अन्न देता है। राजा भिखारी को अन्न देता है। राजा भिखारी को अन्न देता है। तो यहाँ पे राजा भिखारी को, भिखारी के लिए, तो यहाँ भिखारी के लिए हो जाएगा संप्रदान कारक। किसके लिए? भिखारी के लिए। इसका चिन्ह ना लिखिए, इसका चिन्ह कौन कारक का चिन्ह? इसका चिन्ह को के लिए होता है। इसका चिन्ह को के लिए होता है। इसमें चतुर्थी व्यक्ति
इसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है, इसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। इसका चिन्ह को के लिए होता है, इसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। इसका चिन्ह को के लिए होता है, इसमें कौन व्यक्ति होती है? जिसके लिए कार्य किया जाता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसे श्री गणेश को प्रणाम है, श्री गणेश को प्रणाम, तो किन के लिए? श्री गणेश को। इसका चिन्ह को के लिए होता है, कोई दिक्कत? और इसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। और जिसमें कोई वाक्य अच्छा लगता है, मुझे दही अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है। अच्छा लगने में भी संप्रदान कारक ही होता है। जब संप्रदान कारक है तो इसमें कौन व्यक्ति होगा? चतुर्थी व्यक्ति। जब संप्रदान कारक है तो कौन व्यक्ति? चतुर्थी व्यक्ति। कोई दिक्कत बाबू? मिटाएं इसको, हैं? तुम लगातार लिखते जाते हो। देखें कॉपी, एक लाइन बीच में कोई भी परिभाषा देखें, बीच में जब अलग परिभाषा लिखते हो तो बीच में एक लाइन छोड़ काहे देते हो? सब कॉपी करते हो तो कैसे तुम लिखोगे? ढंग से लिखो थोड़ा, कैसे करोगे सब? जब गलत लिख लोगे तो सब भी गलत ही ना होगा, और याद भी जब सब गलत होगा तो याद भी की होगा? गलत ही होगा। जिसके लिए कार्य किया जाता है तो इससे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि इसके लिए प्रणाम, इसका चिन्ह को के लिए होता है। इसमें कौन व्यक्ति होता है बेटा? चतुर्थी व्यक्ति। इसको मिटाएं। अब क्या पढ़ेंगे? आपादान कारक। क्या पढ़ेंगे बाबू लोग? हाँ, आपादान कारक। रोमन में 5, रोमन में 5 आपादान, वेरी गुड, कारक। ये हो गया रोमन में 5 आपादान कारक। लिखिए, जिससे सटीक परिभाषा मिलता है ना, जिससे जुदाई का बोध होता हो तो उसे आपादान कारक कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? जिससे जुदाई का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? आपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती। बताइए, जिससे जुदाई का बोध होता हो तो उससे आपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती, कहाँ से निकल रही है? किसको अंडरलाइन करेंगे? हिमालय। क्या क्रम पंचमी विभक्ति है? आपादान में पंचमी विभक्ति हो। इस वाक्य में कहाँ पंचमी विभक्ति लगा? हिमालय से। जहाँ चिन्ह वहाँ विभक्ति, जहाँ चिन्ह वहाँ विभक्ति। जिससे जुदाई का बोध होता हो तो उसे की कहते हैं? हिमालय से गंगा निकलती है। इधर ध्यान दो, या तो शिक्षक से विद्यार्थी डरते हैं। किससे डरते हैं? शिक्षक से। शिक्षक से है, वह बाघ से डरता है। किससे? बाघ से। कोई दिक्कत? देखिए, करण कारक में क्या होता है? साथ। उसमें भी होता है से चिन्ह होता है, लेकिन से द्वारा होता है। और इसमें से जुदाई है। मैं साइकिल से जाता हूँ, तो किससे जा रहे हैं? साइकिल से। तो उर्म आपादान हुआ कि करण? करण न हुआ रे। कर्म के तो चिन्ह को शून्य होता है, बोला था। करण का चिन्ह है वो से द्वारा लिखाए थे। और इसका की 2 चिन्ह मिलता है, एगो करण से होता है, वो अपादान से। लेकिन करण से द्वारा होता है, साथे होता है किस। और अपादान से क्या होता है? जुदाई बताता है। अपादान से क्या होता है? जुदा होता है कहीं से। कोई दिक्कत? वृक्ष से पत्ते गिरते, एक बार गिर गया तो फिर आएगा फिर? नहीं जी। तो मैं साइकिल से जाता हूँ, केरा जा रहे हैं? साइकिल। एकदम कौन कारक है? हाँ, मैं पैर से लंगड़ा हूँ। किससे लंगड़ा हूँ? करण कर। अरे है पैरवा साथे नहीं रे, मैं आँख से अंधा हूँ, अखिया साथे नहीं रहता है। कोई दिक्कत बेटा? कोई प्रॉब्लम होगा? वेरी गुड। जिससे जुदाई का बोध होता हो तो उसे आपादान कारक कहते हैं। जिससे हिमालय से गंगा निकलती है ना। इसका चिन्ह स्क्रीन पर पूरा रहा ना? इसका पूरा परिभाषा जाता है। इसका चिन्ह से क्या होता है? जुदाई के द्वारा। इसका चिन्ह क्या होता है? हाँ, से जुदाई होता है। इसका चिन्ह से जुदाई होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं छोटी है? समझ में आ जाता ना? इसका चिन्ह से जुदाई। इसमें पंचमी विभक्ति होती है।
इसमें कौन व्यक्ति होती है? वेरी गुड। इसमें पंचमी व्यक्ति होती है। इसका चिन्ह से जुदाई होता है, इसमें पंचमी व्यक्ति होती है। 5वां नंबर में इसलिए कौन व्यक्ति? देखिए तो पूरा स्क्रीन पर है ना, ये है। वेरी गुड। मिटा इसको, मिटा जी। जैसे हम बोर्ड पर लिखते हैं तो आप लोग भी कॉपी पर साथ में लिखा जाता है कि बोर्ड देख करके लिखते हैं? अगर आप बोर्ड देख के लिखते हैं तो आप 10 क्लास और इंटर क्लास के विद्यार्थी नहीं हो सकते। आप घर में खूब रिवीजन कीजिए, खूब बोल बोल पढ़िए, खूब राइटिंग लिखिए, ठीक। अब कॉमन नंबर 6ठा। कॉमन नंबर कौन कारक? संबंध कारक। कौन कारक बाबू? संबंध कारक। लिखिए संबंध कारक। जिससे कोई भी परिभाषा उदाहरण दिला के बाद देख लें, छोड़ देते हैं ना। जिससे किसी का, जिससे किसी का, किसी का, जिससे किसी का किसी के साथ साथ संबंध का बोध हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक। देखो तो बाबू कोई मोबाइल बजा रहा है क्या? डांट के आओ तो जरी, देखो बाहर देख लो तो कोई मोबाइल बजा रहा है। जिससे किसी का किसी के संबंध का बोध होता है उसे की कहते हैं? हाँ, तो आवाज कहाँ से आ रहा है? तो इसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे जनकपुर के राजा थे। जैसे जनकपुर के, यह अंडरलाइन किसको हो जाएगा? जनकपुर। यह अंडरलाइन किसको हो जाएगा? जिससे किसी का किसी के साथ संबंध का बोध होता है तो उसे की कहते हैं? संबंध कारक। जैसे जनकपुर के राजा थे। अंडरलाइन क्या किसका हो गया? जनकपुर। इसका चिन्ह, इसका चिन्ह का के की होता है। इसका चिन्ह की होता है? इसका चिन्ह जो है का के की होता है। इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह का के की होता है, इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जिससे किसी का किसी के साथ संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे जनकपुर के राजा थे, इसका चिन्ह का के की होता है, इसमें षष्ठी विभक्ति होता है। इसमें कौन व्यक्ति? इसमें कौन व्यक्ति होती है? बेटा इसको, बेटा इसको बाबू। ये हो गया कौन कारक? संबंध कारक। जैसे जनकपुर के राजा, बिहार के, जैसे इसका परिभाषा कितना सुंदर था। जनकपुर के राजा थे। यहाँ देखिए जनकपुर के, ठीक। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिहार की। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत बाबू? मिटा इसको। बहुत अच्छे। और 6ठा नंबर में है तो षष्ठी व्यक्ति बिहार की, जनकपुर के। समझे कि नहीं? चाणक्य अर्थशास्त्र के महान विद्वान थे। चाणक्य अर्थशास्त्र के हो जाएगा, उसमें षष्ठी व्यक्ति हो जाएगा। संबंध बता रहे हैं, चाणक्य का संबंध अर्थशास्त्र से, बिहार का संबंध पटना से, है ना। जनक का संबंध जनकपुर से, समझ रहे कि नहीं? तक इसमें क्या हो गया? षष्ठी व्यक्ति। माने कौन कारक? संबंध कारक। कोई दिक्कत? मिटा इसको। पार लग जाता है लिखने में। बहुत अच्छा। अब क्या चीज डैश? कॉमन नंबर 7वां, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। देखिए
आधार को ही अधिकरण, ये तो इसके जवाब बोलता है रे, आधार को ही अधिकरण कारक, आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। आधार मैंने समझते हो बेस, जहाँ पे कोई वस्तु स्थित है, जहाँ पे कोई वस्तु स्थित है, आधार को ही की कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक, आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे नाक पकड़ के छीको ना, नाक फेंका जाएगा। जैसे वृक्ष पर पक्षी है, यहाँ देखो बाबू, कहाँ अंडरलाइन होगा? हाँ। या तो होता है तालाब में मछली है, तालाब में मछली है, तालाब में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तालाब में। यहाँ क्या हो जाएगा? तालाब में। वृक्ष पर पक्षी है, तालाब में मछली है। आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष पर पक्षी है, तालाब में मछली, तो यहाँ हो गया वृक्ष पर, यहाँ हो गया क्या चीज? तालाब में। यहाँ क्या हो गया? इसका चिन्ह, इसका चिन्ह, इसका चिन्ह आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में पर पे होता है, इसका चिन्ह में पर पे होता है। 7वां नंबर में है, तो इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। इसमें कौमी विभक्ति होती है। वो का है बाबू कि 7वां नंबर में, इसलिए तो 7वीं विभक्ति तालाब में हो गया, वृक्ष पर हो गया। कोई दिक्कत? तुम लाल कलम से क्यों लिखती हो? अच्छा ठीक है। आधार को एक ही कहते हैं, अधिकरण कारक। आधार को एक ही कहते हैं। इसको मिटाएं? बहुत अच्छे, मिटा दे बाबू। स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे कोई भी परिभाषा का स्क्रीनशॉट बढ़िया सा आ जाएगा, और उसके बाद कॉपी पर लिखने की कोशिश कीजिएगा, या कॉपी जब पढ़ने बैठिएगा तो कॉपी लेकर पढ़ने बैठिए, और सब कॉपी स्पेशली व्याकरण का आप लोग कीजिएगा। मिटा इसको। कारक के कितने भेद टोटल? हम कई को भी बताए? 8वां भी बता दें? 8वां बता दें? वेरी गुड। हाँ, संबोधन कारक। विद्याभ्यास कीजिए, जितना पढ़ते रहेगा उतना आ जाएगा। संबोधन, कोई भी चीज आपको आ रहेगा लेकिन आप नहीं पढ़िएगा फिर भुला जाएगा। संबोधन कारक दे रहे हैं। देखिए, जिसे पुकारा जाए, जिसे पुकारा या बुलाया, जिससे कर लो, जिससे पुकारा या बुलाया जाए तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जिससे पुकारा जाए या बुलाया जाए उसे क्या कहते हैं बाबू? हाँ, जिससे पुकारा जाए या बुलाया जाए उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक। देखिए, जैसे के बाद हर हाल में डैश देंगे, विवरण चिन्ह नहीं। जैसे हे मोहन यहाँ आओ, जैसे हे मोहन यहाँ। संबोधन इसमें किस में हो गया? हे मोहन। इसमें संबोधन किस में हो गया? इसमें संबोधन किस में हो गया? हे मोहन। इसमें संबोधन किस में हो गया? कोई दिक्कत बाबू? मिटा इसको। बहुत अच्छा। इसमें कौन व्यक्ति? तो आप सोचिएगा सर अष्टमी व्यक्ति, लेकिन नहीं, विभक्ति 7 ही होते हैं। विभक्ति कितने होते हैं? 7। विभक्ति कितने होते हैं? 7। जिससे पुकारा क्या होता है? जिससे, हाँ, जिससे क्या होता है जी? हाँ, जिससे पुकारा जाए, जिससे पुकारा या बुलाया जाए तो इसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे मोहन आओ, है ना? हेलो, बोलिए।
जी जी, नहीं पुराना बंद है। इसका चिन्ह हे, हो, अरे, अजी, अहो होता है। इसका चिन्ह हे, हो, अरे, अजी, अहो होता है। ठीक, इसका चिन्ह क्या होता है जी? हे, हो, अरे, अजी, अहो होता है। इसमें कौन व्यक्ति? प्रथमा व्यक्ति होती है इसमें। हाँ, प्रथमा विभक्ति होती है इसमें, प्रथमा व्यक्ति होती है इसमें, प्रथमा व्यक्ति होती है। होप यू आप लोग को बेहतरीन तरीका से कारक समझ में आया होगा और आप लोग कॉपी पर खुद अपने से लिखने का काम करेंगे। कारक के कितने भेद? हाँ, क्रिया करने में कारक की करता है? अत्यंत सहायक प्रदान करता है, अत्यंत सहायकता देता है, बहुत ही मदद करता है। कौन करता है मदद? बहुत ही। कौन करता है मदद? कारक। क्या करने में? क्रिया करने, काम करने में बहुत मदद करता है। जैसे मैं साइकिल से घर जाता हूँ तो से हो गया, से जुदाई हो गया, से द्वारा हो गया, को के लिए होगा, मे पर पे हो गया, है ना, हे, हो, अरे, अजी हो गया, को हो गया, ने सुन हो गया। इसमें कौन क्या? ये सब है कारक के चिन्ह। ये सब क्या है? कारक के चिन्ह। कोई दिक्कत बाबू? कारक में कहीं कोई समस्या? व्याकरण का कारक, समास, संधि, ये सब बेहतरीन चीज है। और आप लोग हर वीडियो जो है व्याकरण का देखना ना भूलें। और ये व्याकरण तो हर हाल में जिंदगी भर काम देने वाला चीज है। जिससे पुकारा जाए या बुलाया जाए तो उसे की कहते हैं? संबोधन करें। जैसे हे मोहन यहाँ, इसका चिन्ह हे, हो, रे, अजी होता है। इसमें प्रथमा व्यक्ति होती है। कौन व्यक्ति होती बाबू? कौन व्यक्ति होती बाबू? हाँ, इसमें कौन व्यक्ति होती है? कोई दिक्कत? आप लोग अच्छा घर से ऐसे निकाल के ला सकते हैं? कैसे भाई? देखिए हमारे साथ भी आप लोग लिख लेते थे। ये सिर्फ जो है ऑनलाइन वाले के लिए जो है ये बोर्ड पर हम लिख रहे थे, आप लोग अपने कॉपी पर लिख रहे थे ना। घर से क्या आप लोग ऐसे, और आप लोग को भी कहते हैं, आप लोग भी कॉपी में कर लीजिएगा। कारक चिन्ह विभक्ति, कारक चिन्ह क्या घर से होमवर्क में इसे लग सकते हैं? कारक में लिखिएगा कर्ता, और चिन्ह हम की लिखाएं बेटा? उसका चिन्ह हम की लिखाएं? कर्ता के ने खाली लिखाए हैं, ने सुन। अब विभक्ति कौन था? क्या आप लोग सातों विभक्ति लिख सकते हैं? आठों कारक और सातों विभक्ति। यहाँ कर्म क्या घर से लिख के ला सकते हैं? आवाज करके आ सकते हैं? आप लोग भी ऐसा लिखने कार्य करेंगे। और कल हम लोग की पढ़ेंगे तो कल की ई पढ़ेंगे, देंगे आप लोग को कारक चुनने के लिए। जैसे बिहार की राजधानी पटना है, तो बताइए इसमें कौन कारक हुआ और कैसे हुआ, ये हम लोग कल जानने का कोशिश करेंगे। चलिए आज का क्लास इतना ही। हैवी गुड डे।